मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीतू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोल पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस, उसके कुछ कीवर्ड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बार बार HPSC पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और उसके पश्चात अब चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ी सी समरी इसके बारे में। बोल पोएम में जो है जॉन बेरीमैन एक बच्चे की बहुत ही ज़्यादा कंसर्न कर रहा है। वो कह रहा है कि वो बच्चा कैसा है जिसकी बोल गुम हो गई थी। बच्चा जो है बहुत दुखी है, बिल्कुल रिजिड हो चुका है अपने दुख में। अब पोइट चाहे तो कर सकता था उसको कंसोल एक नई बोल देकर या कुछ पैसे देकर, लेकिन पोइट ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पोइट चाहता है कि वो एक अच्छा लेसन अपने आने वाले जीवन के लिए सीखे। अब जो बोल थी वो तो बोल दूसरी आ जाएगी, लेकिन आगे बढ़ते हुए जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उसके पास होंगी जिनसे वो बहुत अटैच होगा, जिनसे वो बहुत प्यार करता होगा, लेकिन फिर भी वो चीजें उससे दूर हो जाएंगी। तो उस समय उसे उस स्थिति में कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे उस सिचुएशन को बियर करना है, ये बातें हमें सिखा रहा है बोल और बॉय के माध्यम से इस पोएम में पोएट। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। और अगर आप जानना चाहते हैं इसकी लाइन टू लाइन समरी के बारे में तो मेरी दूसरी वीडियो जो है उसको आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाफोरा, आप जान लीजिए पहले एनाफोरा होता क्या है। एनाफोरा क्या होता है? यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स। जब एक ही प्रकार के वर्ड की बात करी मैं, लेटर्स की नहीं, वर्ड शब्द जो हैं बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर 2 और मोर लाइन्स, 2 लाइनों में या फिर ज़्यादा लाइनों में जब एक ही शब्द रिपीट होता है तो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड वट वर्ड को वट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज वर्ल्ड, व्हाट इज ही टू डू, इस तरह से आप देखेंगे वट जो है वट का प्रयोग 2 बार हुआ है। मैरीली का भी वर्ड का प्रयोग 2 बार हुआ है, वो भी रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। उसके बाद सेकंड है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? वोवल रिपीटेशन। AEIOU आप सभी जानते हैं कि 5 वोवल होते हैं। 5 वोवल में से अगर कोई भी वोवल बार बार रिपीट होता है, जैसे बॉय, नाउ, हु, लोस्ट, इनमें क्या है? ओ जो है वो रिपीटेडली यूज किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो रिपीटेशन ऑफ ओ हो रहा है। अगला देखिए ही इज लर्निंग में ई, वेल, बिहाइंड, हिज डेस्पेरेट आईज, इन सब में ई का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। आफ्टर दैट इमेजरी होता है कल्पना करना। अब यहाँ पर बोल की कल्पना की जा रही है, वो मैरीली खुशी से बाउंस करे। बोल तो सिर्फ बाउंस कर सकती है, मैरीली मोरीली क्या मतलब है? मैरीली क्या होता है? तो मैरीली यहाँ पर जो है इमेजरी यूज किया जा रहा है। देन अलिट्रेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रास अलंकार। जब साउंड बी का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर यूज ऑफ साउंड बी रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन हमारा पोएटिक डिवाइस है या लिटरेरी डिवाइस है। तो जैसे आप देख सकते हो बॉयज बॉल बैक, तो इसमें भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी इज रिपीटेड, द साउंड ऑफ बी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो इट इज अलिट्रेशन हेयर। देन फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है पोएम में, वट वर्ड को बार बार यूज किया गया है, मैरीली को बार बार यूज किया गया है, तो रिपीटिशन यहाँ पर हो रहा है। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज राइमिंग स्कीम। अब आप देखेंगे कि राइमिंग स्कीम तो इस पोएम में है ही नहीं, कोई किसी भी लाइन की राइम एक दूसरे से मैच हो ही नहीं रही, तो नो राइमिंग स्कीम इज हियर। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, अब आप देखिए कुछ डिफ़िकल्ट कीवर्ड बताती हूँ मैं आपको जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। जैसे कि इंट्रूड यानी कि इंटरप्ट करना। पोइट कहता है कि मैंने बीच में इंट्रूड नहीं किया जब वो दुखी था, तो इंट्रूड मीन्स इंटरप्ट करना। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स क्या? वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स।
यानी भौतिक वस्तुओं का संसार। थिंग्स विच ब्रिंग्स कंफर्ट इन आर लाइफ। मटेरियलिस्टिक थिंग कौन सी होती हैं? ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में कंफर्ट लेकर आती हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल। अब इस पोएम में मनी को एक्सटर्नल क्यों कहता है पोएट? मनी इज़ एक्सटर्नल बिकॉज वी कांट बाय इमोशंस और फीलिंग्स फ्रॉम इट, वी कैन बाय ओनली एक्सटर्नल थिंग्स। हम These are the important question answers according to HBSC. First question that is almost all time repeated in papers. Who lost his ball? या who lost the ball and where? कहाँ पर और किसने बॉल को लॉस्ट किया? तो बहुत ही इजी है। The boy has lost the ball in the water. You can write the answer yourself. बॉय ने लॉस्ट किया, हु की जगह पे आ जाएगा द बॉय लॉस्ट द बॉल। कहाँ पर? इन द वाटर। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? द बॉल पोएम। बॉल पोएम का मेन आइडिया क्या है? तो लेट्स सी इट एंड यू कैन राइट इट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। द बॉल पोएम। द बॉल पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन. In this poem, the poet is talking about a boy who has lost his ball in the water. The boy was very sad. अब बॉल पोएम जो है जॉन बेरीमैन ने लिखा है और इस पोएम में पोइट जो है वो टॉकिंग कर रहा है बॉय के बारे में जिसने अपनी लॉस्ट कर दी है बॉल पानी में। तो द बॉय वॉज वेरी सैड. The poet did not console him as he was learning very important lesson of his life. अब पोइट जो है बिल्कुल उसे कंसोल नहीं करता, उसे सांत्वना नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग कर रहा है, वो सीख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन को अपने जीवन की। क्या लेसन है वो? द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी सच्चाइयाँ आती हैं जो बहुत ही हार्श होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं, बहुत ही निर्दयी क्रूर होती हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना सीख रहा है यहाँ पर पोइट। अब मैसेज क्या देना चाहता है पोइट हमें? द मैसेज दैट द पोइट वांट्स टू गिव इन दिस पोएम इज दैट गेन्स एंड लॉस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ. वी मस्ट नो हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सोरोज ऑफ लाइफ. तो ये सिंपल सी बात लेकिन विजडम से भरी बात हमें बताना चाहता है पोइट इस पोएम के माध्यम से। कहता है कि जो गेंस और लॉस हैं, गेंस में होता है लाभ, लाभ या हानि जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें अवश्य ही सीख लेना चाहिए कि कैसे इनसे स्टैंड अप किया जाता है। हमारे जीवन के दुखों के खिलाफ हम कैसे उठ सकते हैं, तो उनका सामना कैसे करना है, यहाँ जॉन बेरीमैन के साथ हमने सीख लिया है। अब जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जॉन बेरीमैन की इस पोएम में से स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन बहुत बार पूछा गया है। इसका मेन आइडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन होता है, और इसका ये जो स्टेंजा मैं करवा रही हूँ ये ही रिपीटेडली HBSC बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है। तो लेट्स डू इट विद मी। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो इन लाइनों में सिंपली पोइट क्या कर रहा है? पोइट उस बॉय के बारे में डिस्कस कर रहा है कि जिसकी बॉल गुम हो गई है और पोइट ने खुद देखा है उस बॉल को पानी में जाते हुए। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व करके देखते हैं। नेम द पोएम एंड द पोइट। आप मुझे लगता है सभी इसका आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेम ऑफ द पोएम इज द बॉल पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय जॉन बेरीमैन। हु लॉस्ट द बॉल एंड वेयर? किसने बॉल लॉस्ट की और कहाँ की? द बॉय लॉस्ट द बॉल इन द वाटर। नाउ हु इज़ आई? अब यहाँ पर जो ये आई है ये कौन है? आई रेफर्स टू द पोएट एंड इट किसके लिए आया है? वर्ड इट किसके लिए आया है? यहाँ भी आया है इट, यहाँ भी आया है, तो हियर ऑल्सो द वर्ड रिपीटिशन हो रहा है, एनाफोरा इज यूज्ड। तो इट रेफर्स टू द बॉल। अगर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। राइमिंग स्कीम इज देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम। बॉल, गो, देन, वाटर, राइमिंग स्कीम किसी की भी मैच नहीं होती, राइमिंग वर्ड है ही नहीं आपस में पीछे लास्ट लाइन में, लाइन के लास्ट में। तो थैंक यू। अब आपको समझ में आ गया होगा सारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें ताकि घर बैठे सभी पढ़ सकें अच्छी तरह से और आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।